दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग अपने भाग्य पर अंधाधुंध विश्वास करते हैं। भाग्य को ही सर्वोपरि मानते हैं। जब भी कोई दुख, परेशानी, संकट हमारे जीवन में आता है तो हम अपने भाग्य को ही कोसने लगते हैं। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमें जीवन में जो भी कुछ हासिल हुआ है वह केवल हमारे भाग्य से ही मिला है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर केवल भाग्य के भरोसे ही बैठे रहे। हमें ईश्वर ने सोचने समझने के लिए दिमाग अर्थात बुद्धि भी दी है। इसलिए किसी बुरे हालात में, किसी संकट की घड़ी में हम केवल भाग्य के भरोसे न बैठकर यदि अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य तक पहुंचने में लगा दें, अपनी बुद्धि से काम लेकर अच्छी युक्तियां बनाएं, अच्छी प्लानिंग करें, तो उन बुरे हालातों से हम काफी हद तक बाहर आ सकते हैं। इसी विषय पर आधारित है आज की यह सुंदर कहानी। कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, बुद्धि अथवा भाग्य? एक समय की बात है, अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मेरे हृदय में एक दुविधा उत्पन्न हुई है। तब श्री कृष्ण ने कहा, बोलो पार्थ, तुम्हें क्या दुविधा है? तब श्री अर्जुन ने कहा, हे मुरलीधर, भाग्य और बुद्धि में कौन बड़ा है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय भाग्य की देवी और ज्ञान की देवी के बीच बहस आरंभ हो गई। भाग्य की देवी बोली, मैं तुमसे बड़ी हूँ, मेरा महत्व तुमसे कहीं जाता है। भाग्य के कारण ही मनुष्य सुख और दुख झेलता है। तब ज्ञान की देवी ने कहा, बिना ज्ञान के, बिना बुद्धि के मनुष्य तो बिल्कुल पशु के समान है। इसलिए बुद्धि का स्थान भाग्य से पहले आता है। इस प्रकार दोनों देवियों में बहस छिड़ गई। दोनों ही देवियां अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रही थी। जब वे दोनों आपस में झगड़ा न सुलझा सकी तो फैसला करवाने के लिए वे दोनों नारद मुनि के पास पहुंची। नारद मुनि कुछ क्षणों तक सोचते रहे। तभी उन्होंने देखा कि धरती पर एक किसान खेतों में हल जोत रहा था। किसान को देखकर नारद जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा, देखो, तुम दोनों को इस गरीब किसान को खुशहाल बनाना है। तुम में से जो भी इस किसान को खुशहाल कर देगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ठीक है देव ऋषि। ऐसा कहकर भाग्य की देवी और ज्ञान की देवी धरती पर उतरी। तब भाग्य की देवी ने ज्ञान की देवी से कहा, मैं इस किसान के शरीर में प्रवेश करूंगी, तब तुम देखना इसकी किस्मत कैसे चमकती है। और ऐसा कहकर भाग्य की देवी ने किसान के शरीर के अंदर प्रवेश किया। भाग्य के आते ही किसान के गेहूं के खेतों में मोती उगाए। अगली सुबह जब किसान खेत में पहुंचा तो गेहूं के खेत में गेहूं की जगह मोतियों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने मोतियों को तोड़कर अपने हाथ में लिया और खुशी से झूमने लगा। ठीक उसी समय उसी नगर का राजा भी घोड़े पर सवार होकर वहीं से गुजर रहा था। तभी राजा की नजर किसान के खेत पर पड़ी। खेत में गेहूं की बालियों की जगह मोतियों को देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा घोड़े से उतरा और किसान के पास गया और कहने लगा, यदि तुम मोतियों की यह सारी फसल मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और साथ ही राजकुमारी का विवाह तुमसे करवा दूंगा। राजकुमारी के साथ विवाह की बात सुनकर किसान का मन खुशी से नाचने लगा और उसने खुशी खुशी मोतियों की सारी फसल राजा को दे दी। राजा किसान को अपने महल में ले गया और राजकुमारी का विवाह किसान के साथ करवा दिया और उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। यह देखकर भाग्य की देवी अपने ऊपर इतराने लगी और कहने लगी, देखो, मैंने कहा था ना, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। खैर, शादी की पहली रात किसान राजकुमारी के साथ उसके कक्ष में बैठा था। राजकुमारी देखने में बहुत सुंदर थी। किसान ने जब राजकुमारी को देखा तो बस देखता ही रह गया। लेकिन तभी किसान को एक कहानी याद आ गई जो कि उसने बचपन में सुनी थी। वह कहानी एक चुड़ैल की कहानी थी। उस कहानी में वह चुड़ैल एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करती और किसी पुरुष के बगल में बैठ जाती थी और मौका देखकर अपने असली रूप में आकर उस पुरुष को खा जाती थी। यह कहानी याद आते ही किसान बहुत घबरा गया। उसे लगा कि हो ना हो
यह सुंदर राजकुमारी ही वह चुड़ैल है जो मौका देखकर उसे खा जाएगी। मन में ऐसा विचार आते ही किसान डर के मारे वहां से भाग निकला। पहली रात को अपने पति को जाते देख राजकुमारी को बहुत बुरा लगा। उसने रोते रोते यह बात राजा को बताई। बेटी को रोता देखकर राजा गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और उस दुष्ट किसान को पकड़ कर लाओ और कल उसे फांसी पर लटका दो। कुछ ही देर में राजा के सैनिकों ने किसान को पकड़ लिया। अब तो किसान को फांसी पर लटकाने की तैयारियां होने लगी। फांसी का फंदा तैयार किया गया। ज्ञान की देवी ने जब फांसी के फंदे को देखा तो वह भाग्य की देवी को कोसने लगी। देखो, यह तुमने क्या कर डाला? भोले भाले किसान को फांसी मिलने वाली है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा कहकर ज्ञान की देवी ने किसान के मस्तक में प्रवेश किया। मस्तक में बुद्धि के प्रवेश करने से किसान के मस्तक में ज्ञान का संचार हुआ और बुद्धि आ जाने से किसान ने राजा से पूछा, हे महाराज, आप मुझे फांसी क्यों दे रहे हैं? राजा बोला, क्योंकि तुम शादी की पहली रात को ही मेरी बेटी को छोड़कर भाग गए थे। अब क्योंकि किसान के दिमाग में बुद्धि आ चुकी थी, ज्ञान आ चुका था, तो उसने अपनी बुद्धि से मन ही मन एक कहानी बनाई और राजा से बोला, महाराज, शादी की पहली रात जब मैं राजकुमारी के साथ कक्ष में था, तभी मैंने किसी की चीख सुनी। मैं घबराकर कक्ष से बाहर आया तो देखा एक आदमी नदी में डूब रहा था। महाराज, मैंने सुना है कि यदि शादी की पहली रात कोई नदी में डूब रहा हो और उसे बचाया ना जाए तो शादी के बाद पति पत्नी का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसी कारण मैं केवल राजकुमारी का जीवन खुशहाल करने के लिए ही उस आदमी को बचाने गया था। किसान ने यह कहानी इतने भोलेपन से सुनाई कि राजा उसे सच मान बैठा और उसने किसान को माफ कर दिया तथा उसे राजकुमारी के पास महल में वापस भेज दिया। इस प्रकार बुद्धि के आ जाने से किसान फांसी के फंदे से अपने महल में वापस आ गया। बुद्धि आ जाने के कारण किसान समझ चुका था कि राजा की बेटी कोई चुड़ैल नहीं है, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी कोई खूबसूरत स्त्री नहीं देखी थी। इसी कारण वह राजा की सुंदर बेटी को चुड़ैल समझ बैठा था। बुद्धि आ जाने से किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह खुशी खुशी राजकुमारी के साथ महल में रहने लगा। अब नारद जी ने देखा कि बुद्धि आ जाने से किसान खुशहाल हो गया था, महल में रह रहा था। इसलिए उन्होंने भाग्य की देवी और ज्ञान की देवी को अपना निर्णय सुनाया। भाग्य और बुद्धि में से बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है। अब यहीं पर श्री कृष्ण ने इस कहानी को समाप्त किया और इस कहानी को सुनकर अर्जुन जी की दुविधा भी दूर हो गई। धन्यवाद। अंत में इस कहानी का यही सार है कि यदि किसी भी कर्म को करते समय बुद्धि का प्रयोग किया जाए, अर्थात किसी भी काम को सोच समझकर किया जाए, पूरी प्लानिंग के साथ किया जाए, तो उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलता है, जिससे भाग्य भी संवर जाता है। बुद्धि से किया गया प्रत्येक कर्म हमारे संपूर्ण भाग्य को बदल देता है और इसी कारण बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसे ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।